सर वो ज़्यादा इजी था। क्वेश्चन 9 आपके टैली हुआ या नहीं? सर हो गया सर। हो गया, चलिए। अच्छा, अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन ये यहाँ से जो क्वेश्चन है ना 5 और 7 जो हैं ये फ्रॉड वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसको कैसे करना है देखिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें। वो कहता है एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक निकालो, वही उसी तरह रिवाइज कैश बुक बनाओगे। फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट जून 30, 2010 आफ्टर पासिंग द एडजस्टमेंट रेफर टू इन ए अबव। फिर BRS बनाओगे। नॉर्मली जब आप एडजस्टेड कैश बुक और बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हो, इनका आंसर आपस में टैली होता है। जिस क्वेश्चन में एम्बेजलमेंट होगी, फ्रॉड होगा, डिफॉल्केशन होगी, उस क्वेश्चन में याद रखिएगा ये दोनों टैली नहीं होंगे। और तीसरी रिक्वायरमेंट उसने मांगी है अमाउंट डिफॉल्केटेड बाय द कैशियर इफ एनी। तो यकीनन ये जो दो आप स्टेटमेंट बनाओगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफॉल्केशन स्टेटमेंट है। इसलिए याद रखिएगा जब भी कोई फ्रॉड वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें कोई हमारा वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन डिफरेंट नहीं होता, सेम उसी तरह करना है। पहले रिवाइज कैश बुक बनानी है, फिर आपने बैंक रिकंसिलिएशन बनानी है। हाँ, अलबत्ता इन दोनों का जो फाइनल आंसर आएगा वो सेम नहीं होगा, और जितना डिफरेंस क्रिएट होगा वही मेरी अमाउंट ऑफ एम्बेजलमेंट या फ्रॉड कहलाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए। The cashier of Mr. Asad had not been reported for duty for number of days, and Mr. Asad suspects that a fraud has been committed, and the amount appearing in his cash book and bank statement for the month of June and July. अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि कैश बुक हमें दी हुई है जून की और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है जून का ही, लेकिन बैंक स्टेटमेंट दी है जुलाई की। आप जरा ज़हन में रखिएगा, हर वो चेक, हर वो अमाउंट जो हमारी कैश बुक में जून में आ रही है और बैंक स्टेटमेंट में जुलाई में आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जून में क्लियर नहीं हुई थी। फॉर एग्जांपल, एक चेक आप जून में इशू करते हो और बैंक स्टेटमेंट में मुझे वो जुलाई में मिलता है, इसका मतलब है कि वो जून का अनप्रेजेंटेड चेक है, वो जून तक प्रेजेंट नहीं हुआ था, वो जुलाई में प्रेजेंट हुआ है। इसी तरह वो अमाउंट जो आपने जून में जमा कराई है, वो चेक जो आपने जून में जमा करवाया है और जुलाई में जाकर वो क्रेडिट हो रहा है, इट मींस वो जून में क्रेडिट नहीं हुआ था। जब इस तरह दिया हो डाटा कि कैश बुक आपकी उसी मंथ की हो जिसकी BRS बनानी है और बैंक स्टेटमेंट अगले पीरियड की हो, तो पहला स्टेप लिख लीजिएगा। पहला स्टेप आपने क्या करना है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को टिक लगाने हैं। टिक से मतलब क्या है, जो कैश बुक की डेबिट साइड पे अमाउंट आ रही है वो बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे आनी चाहिए। जरा चेक करते हैं। पहली अमाउंट आप क्वेश्चन सामने रखिएगा, ओपनिंग बैलेंस के बाद जाहिद 1200, चेक कीजिएगा ये 1200 जाहिद क्रेडिट साइड पे आ रहा है बैंक स्टेटमेंट की? नो सर। नो। इसी तरह अगला चेक देखिए, हसनैन। नो सर। नो। इसे अगला चेक देखिएगा, फारूक नगर। यस सर। यस। इनको हाईलाइट कर लीजिएगा, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यानी ये वो चेक है। अब मैं यहीं रुकता हूं, तो ये वो चेक है जो मैंने जून में डिपॉजिट करवाया था, जुलाई में जाकर क्लियर हो रहा है, ये मेरा अनक्रेडिटेड चेक लाएगा। इसी तरह हाजी बिलाल का चेक आ रहा है, वहां पर देखिए क्रेडिट साइड पे। यस सर। हाजी सर। तो ये दूसरा चेक हो गया जो मेरा अनक्रेडिटेड है, ठीक है जी। ये इसको भी मैं जरा टिक लगा लूं, ये भी टिक हो गया। इसी तरह अली का चेक आ रहा है 3000 का, क्या ये क्रेडिट हो रहा है? नो सर। नो। एक 3000 का हो जरूर रहा है लेकिन वो रजा का है, इसलिए वो टिक नहीं लगाना। तीसरा चेक आ रहा है मिसिज हबीबा 1800। यस सर। यस सर। ये तीन, हाँ जी, ये तीन चेक मेरे हाईलाइट जो हुए हैं, फारूक नगर, हाजी बिलाल और मिसिज हबीबा, ये चेक अनक्रेडिटेड चेक है। ये वो चेक है जो मैंने जून में डिपॉजिट करवाए थे और जून में जाके क्लियर नहीं हुए, ये जुलाई में क्लियर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जून में क्लियर नहीं हुए, तो ये अनक्रेडिटेड हो गए। इसी तरह दूसरे स्टेप पे आपने जाना है, इसकी क्रेडिट साइड और उसकी डेबिट साइड चेक करें।
2000 की अमाउंट वहां डेबिट हो रही है, नहीं। 4000 की अमाउंट डेबिट हो रही है बैंक स्टेटमेंट में। नो सर। 11900 अब्दुल कादिर। नो नो सर। सर। जुल्फिकार 5300। नो सर। नो सर। तो खिजर 1200। नो सर। नो सर। इजाज 2500। यस सर। यस सर, अमाउंट लेकिन डिफरेंट है। अच्छा, अमाउंट अब डिफरेंट है यहाँ सर। पर बिल्कुल ठीक हो गया। ये 2500 का चेक है और वो 5200 का चेक है। तो इसको मैंने फिलहाल हाईलाइट किया जरूर है, लेकिन नीचे पढ़ेंगे इसकी नीचे जो एडजस्टमेंट अमाउंट कुछ ना कुछ दिया होगा। फुजैल 3800। नो सर। नो। उबैद रजा 1100। यस सर। सर यस। तो ये मेरा एक और अनप्रेजेंटेड चेक हो गया। अभी तक 2 अनप्रेजेंटेड चेक है, जिसमें एक कंफर्म है, ये 1100 का और 2800 इजाज का। नीचे बैंक चार्जेस हैं, वो बैंक स्टेटमेंट में नहीं आए होंगे। ठीक है जी। अब आइएगा नेक्स्ट में, नीचे पढ़िए। चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर अली and deposited into the bank on June 29 was dishonored. The check was returned by bank in the month of July. मिस्टर अली से आपने एक चेक रिसीव किया था, 29 जून को जमा करवाया। आप देख सकते हो ऊपर कैश बुक में 3000 का एक चेक आ रहा है। ये आपने जमा करवाया था और डिसऑनर हो गया है, लेकिन इसकी इंटीमेशन आपके पास जुलाई में आई है। इसका मतलब इसको मुझे बुक्स में रिवर्स नहीं किया मैंने, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ये एडजस्टेबल आइटम है, ये आपकी रिवाइज कैश बुक में आएगी। आगे लिखते हैं बैंक चार्जेस ऑफ 690 which were erroneously charged by bank in June were reversed in July. बैंक ने 690 रुपए के चार्जेस गलती से हमें चार्ज कर लिए, जबकि बैंक ने जुलाई में इसको रिवर्स भी कर दिया है। आप बैंक स्टेटमेंट में देख सकते हो। तो ये बैंक एरर है, ये नॉन एडजस्टेबल है। लेकिन आप ऊपर अपनी कैश बुक में देखिएगा, आपने भी 690 के बैंक चार्जेस लिखे हुए हैं। इसका मतलब बैंक ने भी एरर की है, हमने भी एरर की है। तो ये वाहिद ट्रांजैक्शन है जो एडजस्टेबल भी है, नॉन एडजस्टेबल भी है। ठीक है। नेक्स्ट, a check of 5300 received from June 10 received on June 10 from Mr. Zulfikar was recorded on the credit side of cash book. कैश बुक की क्रेडिट साइड पे देखो 5300 का एक चेक आ रहा है जुल्फिकार का। ये असल में क्रेडिट साइड पे आना ही नहीं चाहिए, ये रिसीट चेक है, ये डेबिट साइड पे आना चाहिए। तो इसकी भी करेक्शन करनी पड़ेगी, ये भी एडजस्टेबल आइटम है। उसके बाद वो लिखते हैं चेक इशूड इन फेवर ऑफ मिस्टर इजाज अमाउंटिंग टू 5200 had been entered in cash book as 2500। और ये जो चेक है इजाज का, ये गलती से 2500 लिखा गया है, ये असल में 2700 है। ये एडजस्टेबल भी हो गया और ये अनप्रेजेंटेड भी हो गया। अनप्रेजेंटेड इसलिए है कि ये जून में क्लियर नहीं हुआ, ये जुलाई में जाके क्लियर हो रहा है। तो ये अनएडजस्टेड भी बन गया और दूसरी तरफ ये इसको करेक्शन भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, markup of on overdrawn charge by bank on June 30 2010 amounting to 2500। बैंक ने हमसे 2500 का मार्कअप चार्ज किया था, जो कि कैश बुक में हमें 2500 का मार्कअप कहीं नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है हमने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया, ये भी एडजस्टेबल आइटम है। फिर आखिर में लिखता है पेटी कैश पेमेंट टू मिस्टर खिजर वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ऊपर देखिएगा कैश बुक में मिस्टर खिजर को 1200 की आपने पेमेंट की पैटी कैश के लिए। तो पैटी कैश का कैश से यानी बैंक बुक से ताल्लुक नहीं है, तो लिहाजा ये अमाउंट गलती से यहाँ आ गई, इसको रिवर्स कर दीजिएगा। ये भी एडजस्टेबल आइटम है। ये सारा करने के बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे उसी तरह रिवाइज्ड कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले आप रिवाइज कैश बुक बना लो। अब पहले तो आप मुझे बताइए रिवाइज कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस कितना लूं और किस साइड पे लिखूं। सर डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे कितनी अमाउंट? 7000। बैलेंस ब्रॉट डाउन
7,710 रुपीज। बी केयरफुल, 7,000 नहीं, वो ओपनिंग बैलेंस है। मैं बैंक रिकंसिलिएशन 30 जून की बना रहा हूं, तो 30 जून का बैलेंस मुझे यहां लेना होता है, तो 7,710 अमाउंट आएगी। ठीक है, अब इसमें जितनी एडजस्टेबल आइटम हमने नीचे डिस्कस की हैं उसकी तरफ आइएगा। पहली आइटम, चेक रिसीट फ्रॉम मिस्टर अली एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन जून 29, जो कैश की डेबिट साइड पे हमें नजर भी आ रहा है, वो डिसऑनर हो गया है। तो उसको जब डिसऑनर करेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, अली क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट का चेक है ऊपर देखिएगा, 3,000 का। ये 3,000 की अमाउंट हमने रिवर्स कर दी, ये डिसऑनर चेक है, और इसके साथ बेशक लिख दो डिसऑनर। Next question, next adjustment, bank charges of 690 which were erroneously charged by bank। ये तो बैंक एरर हमने पहले डिसाइड कर लिया था, लेकिन ऊपर देखें कैश बुक में 690 हमारा क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ये हमारे बैंक चार्जेस हैं ही नहीं। इसको रिवर्स करो तो ये डेबिट हो जाएंगे, ये हमारे बैंक चार्जेस नहीं है, ये किसी और के थे, हमने भी रिकॉर्ड कर लिए। बैंक की तो एरर है ही है, लेकिन हमने भी गलती से रिकॉर्ड कर ली है। तीसरी ट्रांजैक्शन, चेक ऑफ 5,300 received on June 10 from Mr. Zulfikar was recorded on the credit side of cash book। आप देख सकते हो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे 5,300 आ रहा है, ये तो रिसीट चेक है, ये डेबिट होना चाहिए। तो इसको जब मैं डेबिट करूंगा तो कितनी अमाउंट आएगी, 10,600 जी, डबल अमाउंट 10,600। हर वो अमाउंट जो गलत साइट पे पोस्ट हो जाए, जब उसको ठीक करोगे तो डबल इफेक्ट देना पड़ेगा। इसी तरह नंबर 4 एडजस्टमेंट, अ चेक इशूड इन फेवर ऑफ मिस्टर इजाज अमाउंटिंग टू 5,200 हैज बीन एंटर्ड इन कैश बुक एज 2,500। हमने इजाज को एक चेक दिया था 5,200 का, हमने बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया क्रेडिट साइट पर, लेकिन हमने रिकॉर्ड कर दिया 2,500 से, यानी पेमेंट कम रिकॉर्ड हो गई। अब इसको मजीद क्रेडिट करेंगे बाय 2,700 ताकि ये 5,200 हो जाए। उसके बाद मार्कअप ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक ऑन जून 30 अमाउंटिंग टू 2,500। मार्कअप इंटरेस्ट को ही कहते हैं। ओवरड्राफ्ट पे बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया है 2,500 का, वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो अब हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, क्रेडिट। तो यहां मैं लिख देता हूं मार्कअप, जी ठीक है, मार्कअप क्रेडिट हो गया, अमाउंट 2,500। और आखिरी एंट्री देखिए, पेटी कैश पेमेंट टू मिस्टर खिजर वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जो आपने देखा भी है 1,200 की अमाउंट क्रेडिट हो रही है, ये यहां नहीं आनी चाहिए, इसको रिवर्स कर दो और ये अमाउंट डेबिट हो जाएगी। किस नाम से है, खिजर के नाम से। और आगे लिख लीजिएगा पेटी कैश, ये पेटी कैश में जाएगी 1,200। अब इसको मुकम्मल करने के बाद सारी ट्रांजैक्शन खत्म हुई, अब पहले इसको बैलेंस कीजिएगा, इसकी डेबिट साइड टोटल करें। $20200। आप 20200 में से ये ऊपर वाली अमाउंट लेस करो, आई थिंक 12,000 आएगा, आ रहा है आंसर, चेक कर लीजिएगा। यस सर। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। अब जो रिवाइज कैश बुक का बैलेंस आ गया, अब मैं बीआरएस बनाता हूं। बीआरएस कंपैरेटिवली आसान होगी क्योंकि अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड चेक्स हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो मुझे पहले ये बताइए, बैंक स्टेटमेंट का जब बैलेंस मैं स्टार्ट करता हूं, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, तो आप जरा देख के बताइए कितना बैलेंस लिखूं, और डेबिट लिखूं या क्रेडिट। Sir, 4,500 credit.
4500 क्रेडिट क्रेडिट या डेबिट? सर डेबिट 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 नहीं होगा? डेबिट जी बिल्कुल डेबिट होगा। अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा है तो डेबिट लेंगे। अच्छा अब यहां रुकें, यहां जब कैश बुक का मैंने ओपनिंग बैलेंस लिया तो क्लोजिंग उठाया था, बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग ले रहा हूं। रीजन क्या है? क्योंकि मुझे 30 जून का बैलेंस चाहिए, तो जुलाई का एंड का बैलेंस 30 जून का है और जुलाई का ओपनिंग बैलेंस 30 जून का है। इस वजह से बड़ा केयरफुली देखना। और हमने कल भी पढ़ा था, जब भी डेबिट अमाउंट आएगी बैंक रिकंसिलिएशन में, आपने इसको माइनस में लिखना है, जहां पर भी आएगी। ये असल में डेबिट है। अब आइएगा, दो चीजें थी, बल्कि तीन चीजें, एक बैंक एरर, एक अनप्रेजेंटेड, एक अनक्रेडिटेड। तो पहले आप बेशक ले लो अनक्रेडिटेड चेक्स। अनक्रेडिटेड चेक्स कौन कौन से हैं जो हमने हाईलाइट किए थे? 3 चेक्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं, इसमें एक फारूक नगर का चेक है और ये अमाउंट है 4200। एक हाजी बिलाल साहब का चेक है 13,000 और एक चेक है मिसिस हबीबा 1800 का। ये सारे अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, इसको प्लस कर लो 19,000। ये अनक्रेडिटेड क्रेडिट होंगे या डेबिट? क्रेडिट। क्रेडिट को प्लस में लिखूं माइनस में? प्लस में ठीक है जी। अब आइएगा अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स दो हैं। एक चेक है इजाज का जो कि कैश बुक में 2500 आ रहा है, लेकिन यहां 2500 नहीं लिखूंगा, 5200 लिखूंगा क्योंकि मैंने उसको ठीक कर दी है। दूसरा चेक उबैद रजा 1100, ये टोटल आ गया 6300 और ये 6300 यहां से माइनस लिखूंगा। क्यों? अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा डेबिट होते हैं। अब आखिरी चीज एक बैंक एरर थी कि बैंक ने 690 का बैंक चार्जेस गलती से हमने चार्ज कर लिए थे। बैंक रॉन्गली चार्ज्ड। जब बैंक गलती से चार्ज किए तो इसका मतलब बैंक ने हमें गलती से डेबिट कर दिया था जून में। तो अब बैंक जब करेक्ट करेगा, जो कर चुका है जुलाई में, तो बैंक इसको क्रेडिट करेगा। जब क्रेडिट करेगा तो 690 की अमाउंट में प्लस में लिखूंगा क्योंकि क्रेडिट करना है। अब इन सबको प्लस करो। जब प्लस करोगे तो ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसमें डिफॉल्केशन है। अब इसको प्लस माइनस करो, 2 माइनस हो रही हैं, 2 प्लस, तो क्या आंसर आता है? शाबाश। 8890 और ये प्लस में आ रहा है यानी फेवरेबल है। तो इसको लिखूंगा बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक, और चूंकि प्लस में आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा ये कैश बुक का बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट और कैश बुक का डेबिट। अब ये बैलेंस और ये बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है डिफॉल्केशन स्टेटमेंट बनाओ। तो डिफॉल्केशन स्टेटमेंट बनाऊंगा और एक चीज हिंट भी दे रहा हूं आपको, जहां पर फ्रॉड होगा तो ये बैलेंस हमेशा ज्यादा आएगा। यानी ये बैलेंस हमारी बुक्स में होना चाहिए, एक्चुअल बैलेंस ये आ रहा है। इसका जो डिफरेंस है वो ये अमाउंट ऑफ फ्रॉड होगी। तो आप यहां लिखोगे बैलेंस दैट शुड बी, जो होना चाहिए, और शुड बी बैलेंस आप उठाओगे रिवाइज कैश बुक से 12,000। और अब मैं बैलेंस लिखूंगा जो एग्जिस्ट कर रहा है, और जो बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है वो वहां से उठाओगे जो BRS से फाइनल आंसर निकाला है 8890।
इन दोनों का डिफरेंस ले लो। दिस इज अमाउंट ऑफ फ्रॉड्स कमिटेड बाय द पर्सन जो कि भाग चुका है। सर जी सर, ये जो आपने इजाज का लिखा है, ये इसकी समझ नहीं आई, इजाज ट्रांजैक्शन की, इसके समझा दें। इजाज की जो ट्रांजैक्शन है वो ये है कि उसका जो चेक था वो 5200 का था, हमने कैश बुक को में उसको 2500 लिख दिया, यानी इसका मतलब कैश बुक में ये अमाउंट गलत आ रही है, इसको करेक्ट करना है। तो क्या करूं, 2500 की अमाउंट आ रही है, इसको 5200 करना चाहता हूं, तो मुझे मजीद बढ़ाना पड़ेगा ना, तो इसलिए 2700 मैंने लिखा तो वो करेक्ट हो गया। जब करेक्ट हो गया तो ये 5200 बन चुका है अब, और ये चेक जाकर क्लियर हो रहा है जुलाई में। इसका मतलब ये जून में अनप्रेजेंटेड चेक था जो मैंने यहां पे भी शो किया, राइट? ओके सर। और कोई क्वेश्चन स्टूडेंट ने करना हो? पंखा चला दे यार, आपको तो गर्मी नहीं लग रही, मुझे यहाँ हवा नहीं आ रही। हाँ, आप तो मुझे कर रहे हैं। अच्छा ये आगे चलिए, अब स्कूल आया। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन नजर आ रहा है, लेकिन इसमें जरा एक थोड़ा सा डाटा डिफरेंट है। इसमें अगर आप गौर से देखो तो कैश बुक दी हुई है हमें फॉर द मंथ ऑफ जून, और बैंक स्टेटमेंट भी दी हुई है फॉर द मंथ ऑफ जून। पहले क्वेश्चन में और इसमें फर्क आपके सामने आ चुका है, और नीचे बैंक रिकंसिलिएशन दी है इससे पिछले महीने की मई की, ठीक है, और नीचे लिखते हैं सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि बीआरएस बनाओ। देखो ये कोई फ्रॉड का क्वेश्चन नहीं है। आमतौर पे क्वेश्चन में आपको डाटा दिया होता है ना डिस्क्रिप्टिव, कि जी बैंक चार्जेस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, अनप्रेजेंटेड चेक ये हैं, अनक्रेडिटेड ये हैं, यहाँ सब कुछ आपने खुद फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कंपैरिजन साथ रखना है। पिछले क्वेश्चन में हमने जून और जुलाई की डेबिट और क्रेडिट साइड जब टिक लगाई थी, जो टिक लगी थी अमाउंट, यानी जो टैली हो रही थी, वो अमाउंट जो कैश बुक में डेबिट साइड पे थी और बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे थी, वो अनक्रेडिटेड चेक्स थे। और जो अमाउंट कैश बुक की क्रेडिट साइड पे और बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे आ रही थी वो अनप्रेजेंटेड थे। इसका मतलब जो टिक हो रहे हैं, जो टैली हो रहे हैं, वो अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड है। यहां याद रखिएगा जो अनटिक है वो अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड है। क्यों? क्योंकि जो जून का चेक जून में क्लियर हो गया तो वो अनप्रेजेंटेड नहीं हो सकता। जो जून का चेक जून में क्लियर नहीं हुआ वो अनप्रेजेंटेड होगा, ठीक है, और अनक्रेडिटेड होगा। तो लिहाजा स्टार्ट करें, ये सेम उसी तरह पहले पहला स्टेप वही करना है, पहले टिकिंग लगाएं। तो डेबिट साइड पे आइएगा, कैश बुक की, कैश बुक की डेबिट साइड पे आसम पैकेजिंग आ रहा है 15,000। बताइए कि आपकी बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे आसम पैकेजिंग 15,000 आ रहा है या नहीं? सर आ रहा है। आ रहा है, तो ये दोनों तरफ टिक लगा लिया हमने, ठीक है। उसके बाद डीन एक्सपोर्ट्स 18,000। नो सर। यस सर यस, असल में वो टाइपिंग एरर है, इंपोर्ट लिखा हुआ, इसको एक्सपोर्ट कर लेना आ गया। नीचे। हाँ ये वही चेक है, इसको एक्सपोर्ट कर लो, नीचे मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अच्छा उसके बाद 19,500 समर इंटरनेशनल। यस सर। यस। अच्छा अब 16,500 चना एक्सपोर्ट। नो सर। नो सर। नो, नो सही कह रहा हूं? यस सर, नहीं आ रहा जी नहीं आ रहा। अब ये डेबिट साइड मैंने मुकम्मल कर ली कैश बुक की। जो कैश बुक की डेबिट साइड पे अनटिक अमाउंट है वो बताओ कौन सी बची है?
शाबाश, मेरे साथ रहोगे तो समझोगे। सर चना एक्सपोर्ट्स। चना एक्सपोर्ट की जो अमाउंट है 16,500 की, ये हमने जून में जमा करवा दी है बैंक में, लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं की। तो ये पहली रीजन मेरे सामने आ गई। ऐसा जब क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो पहले रीजन लिख लीजिएगा। पहली रीजन ये आई कि अनक्रेडिटेड चेक, अनक्रेडिटेड चेक मेरे पास एक ही है और वो है चना एक्सपोर्ट। सर हिना इंपोर्ट्स भी नहीं है जी? हिना इंपोर्ट्स क्या ले बोल रहे हो यार? चना एक्सपोर्ट जो है 16,500 की एक ऐसी अमाउंट है जो मेरी टिक नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? ये वो चेक है जो हमने बैंक में जमा करवा दिया है, कैश बुक में नजर आ रहा है और बैंक स्टेटमेंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। तो ये अनक्रेडिटेड ही तो हुई 16,500। ये इस डेटा से मैं पहले क्वेश्चन बना के दे रहा हूं आपको। ऐसा क्वेश्चन में डायरेक्ट आप करोगे तो मुश्किल होगी, पहले लिख लो इस चीजों को। अब इसी तरह क्रेडिट साइड पे आइएगा। क्रेडिट साइड पे पहली अमाउंट आ रही है 12,000 समी इंपोर्ट्स। बताओ कहीं आ रही है समी इंपोर्ट्स बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पर? यस सर। यस सर। यस सर। आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है रूही एक्सपोर्ट, ये डेबिट साइड पे आ रही है? नो सर। नो सर। अच्छा, उसके बाद समर इंटरनेशनल सॉरी हिना इंपोर्ट्स 7,500। नो सर। नो सर। अब आप अच्छा, अब जो चेक यहाँ टिक नहीं हुए, इसका मतलब है ये जून के वो चेक हैं जो आप इश्यू तो कर चुके हो लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। तो ये कौन से चेक लाएंगे? अनप्रेजेंटेड चेक। पहला काम तो आपने ये करना है कि इनमें से अनक्लियर्ड, अनक्रेडिटेड और अनप्रेजेंटेड चेक्स निकाल लो। और यहां दो चेक आ रहे हैं, एक तो रूही एक्सपोर्ट्स के नाम से जो कि 30,000 का है और एक समर कह रहा हूं हिना इंपोर्ट्स 7,500। ठीक है जी, ये पहला स्टेप था। अब कैश बुक मैंने मुकम्मल कर ली। अब बैंक स्टेटमेंट में आते हैं। अब दूसरा स्टेप ये होता है कि बैंक स्टेटमेंट में पिछले महीने की जो बैंक रिकंसिलिएशन है उसको भी चेक कर लो, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन में दी हुई है मई की। हो सकता है मई का कोई ऐसा चेक जो अनप्रेजेंटेड था, वो हो सकता है कि वो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हो चुका हो। जरा चेक करते हैं। JB एंड को 7,500 का मई में अनप्रेजेंटेड चेक था, तो बताइए कि ये आपका प्रेजेंट हो चुका है? ये डेबिट साइड से पता लगेगा। अगर प्रेजेंट हो गया होगा तो बैंक ने डेबिट किया होगा। क्या 7,500 की अमाउंट डेबिट साइड पे आ रही है? नो सर। नो। इसका मतलब ये है सर नहीं आ रही। अब इसका मतलब सुन लीजिएगा, ये वो चेक था जो मई के एंड तक अनप्रेजेंटेड था और इवन जून में भी प्रेजेंट नहीं हुआ। इट मींस ये जून में भी अनप्रेजेंटेड है। इसको भी यहां लिखोगे अनप्रेजेंटेड में। JB एंड को 7,500। इसे अगला चेक देखो, फ्लैश एंड को, क्या ये बैंक में प्रेजेंट हो गया है 6,000 वाला चेक? नो सर। तो सो ये चेक मई में भी अनप्रेजेंटेड था, मई में भी, और जून में भी अनप्रेजेंटेड है। इसको भी अनप्रेजेंटेड की लिस्ट में लिखो। फ्लैश एंड को अमाउंट 6,000। तीसरा चेक बीटा, क्या ये प्रेजेंट हो चुका है? यस सर। यस सर। ये 9,000 ऊपर नजर आ रहा है बैंक स्टेटमेंट में, ये टिक लग चुकी है। इससे आगे चलिए।
अब अनक्रेडिटेड दो अमाउंट आ रही हैं, सुमन और कमाल। तो सुमन का चेक 15,000 का देखो क्रेडिट हुआ है बैंक में। Yes, sir. यस Yes, sir. और जो कमाल का 3,000 का चेक है वो प्रेजेंट हो गया, Yes, क्रेडिट sir. हो गया। Yes, sir. अच्छा अब ये मैंने सारा रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि अनक्रेडिटेड वही है। अब आइएगा बैंक स्टेटमेंट में। फाइनली बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे कौन सी आइटम अनटिक बची है बताइए। Sir, profit on COI. डेबिट साइड की बात कर रहा हूं, Sorry, sir. कोई बात नहीं। डेबिट साइड Sir, bank charges. जी बिल्कुल बैंक ठीक है। चार्जेस। हाँ जी क्योंकि 12,000 और 9,000 तो टिक हो चुके हैं। 3,000 का एक अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में आ रही है, वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। इसको मैं नंबर 3 लिखूंगा, बैंक चार्जेस ऑफ रुपीज कितनी अमाउंट है 3,000 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की। सेम प्लीज इसी तरह जरा क्रेडिट साइड पे देखिएगा कौन सी अनटिक आइटम बचती है बैंक स्टेटमेंट में। Sir, profit on COI है. जी प्रॉफिट ऑन COI ₹75,000 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये जो COI स्टैंड्स फॉर एनी स्टूडेंट? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जी comprehensive income. ओहो वो अल्लाह के बंदे, वो OCI होती है। और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से कौन सा प्रॉफिट मिल रहा है आपको? इसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लिख लीजिएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट तो आपको वहां से मिल रहा है ना। अब ये जब मैंने सारा कर लिया, अब सिंपल BRS बनानी है। अब BRS बना लेते हैं। Excuse me, sir. जी जी सर ये जो बैंक चार्जेस है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए तो हम कैश बुक नहीं बनाएंगे? वो कैश बुक में आएंगे ना, एडजस्टेबल आइटम है ना, तो वो नहीं बनाएंगे? बनाएंगे ना। अभी ये तो सिर्फ हमने पॉइंट आउट की है ना चीजें, जैसे Okay. क्वेश्चन में लिखा होता है ना, तो हम वहां से लेते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ से देख के पहले ये क्वेश्चन सा बना लिया, अब यहाँ से मैं सॉल्व कर लूंगा। अभी सोल्यूशन अब शुरू करूंगा, Okay. ठीक है। तो सबसे पहले आइएगा रिवाइज्ड कैश बुक। रिवाइज कैश बुक का बैलेंस कितना है और किस साइड पे लिखूं, जरा देख के बताइएगा। सर 78,000। Debit 78,000. 97,500 गुड्स, और ये बैलेंस किस साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे। बस यहां से बैलेंस उठाना है, अब आपने कुछ भी नहीं करना क्योंकि सब कुछ मैं ये लिख चुका हूं। इन चार आइटम में से कौन सी आइटम्स रिवाइज कैश बुक में आएंगी? Third or fourth? थर्ड और फोर्थ, क्योंकि ये एडजस्टेबल है। अब समझ लो ये आपका क्वेश्चन है, बस वहां से बैलेंस उठाया और इसको सॉल्व करना है। ये दो एडजस्टेड कैश बुक में आएंगी, ये दो आपकी BRS में। तो आप बैंक चार्जेस 3,000 आपने रिकॉर्ड नहीं किए थे, आप रिकॉर्ड करने लगा हूं। किस साइड पे रिकॉर्ड करूं? Credit. क्रेडिट। इसी तरह प्रॉफिट ऑन सर्टिफिकेट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये किस साइड पे लिखूं कैश बुक की? Debit. डेबिट। 75,000
अब इसको प्लस माइनस कर लो। $172,500, इसमें से 3,000 लेस कर दो, दिस वन इज द क्लोजिंग बैलेंस। अब आइएगा सर, BRS। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बच्चों। सर ये बैलेंस BD बता दें, 97,500 हमने क्यों लिखा है? जी ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो हमें जो बैंक रिकन्सिलेशन बनानी है वो 30 जून की बनानी है, ठीक है। ये जो बैलेंस आ रहा है 27 जून का है ना, और चूंकि इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो यही बैलेंस 30 जून का है। क्लियर हो गई बात? ओके सर। अच्छा, अब इसी तरह BRS बनानी है। BRS में भी जरा देख के बताइएगा, मैं बैंक स्टेटमेंट का कौन सा बैलेंस उठाऊं और कितना बैलेंस लिखूं, डेबिट या क्रेडिट। $2,04,000 क्रेडिट साइड। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ क्लोजिंग इसलिए उठा रहे हैं कि मुझे 30 जून का ही चाहिए ना, और दोनों जून की है। पिछली जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसे ओपनिंग उठाया था क्योंकि वो जुलाई की दी हुई थी। तो ये 204,000 चूंकि ये आपका फेवरेबल बैलेंस है तो क्रेडिट आएगा, और क्रेडिट हम प्लस में लिखेंगे। अब ये दो अमाउंट तो मैं ले चुका हूँ, आप इन दो को ले आए। अनक्रेडिटेड चेक्स, एक ही चेक है, और अनक्रेडिटेड क्रेडिट होते हैं या डेबिट? क्रेडिट। क्रेडिट। इसका मतलब प्लस में लिखूंगा, सही कह रहा हूं, प्लस में लिखूंगा। यस सर। और अनप्रेजेंटेड चेक्स को मैं, चूंकि डेबिट होते हैं, माइनस। माइनस में लिखूंगा। और अनप्रेजेंटेड चेक्स को यहां टोटल कर लीजिएगा, ये टोटल बनता है 51,000। अब प्लस माइनस करो तो देखो एग्जैक्टली 169,500 आ जाएगी। आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पूछ लो इस क्वेश्चन में से। ये क्वेश्चन घर पे जाके फिर किया करो प्लीज, यानी घर में जाके, वैसे तो घर में ही हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं छेड़ना भी आपने, ये मैं कल करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप फिलहाल छोड़ दो। क्वेश्चन 9 तो आपने कर लिया था ना बच्चों? यस सर। अब लिखिएगा, मैं होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये दो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं, 10 और 11। तो कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे पहले ज़रा इसको देख लेंगे आप लोगों का ठीक आया नहीं आया, या डिस्कस करना है तो डिस्कशन कर लेंगे। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो अभी मैंने छोड़ा है, आई थिंक 7 है, वो क्वेश्चन पहले करेंगे, डेस्कटॉप वाला। ठीक है जी। अल्लाह अकबर। अरे जी आज हद दिया आपको, आज थकावट में से हो गई। अच्छा, वो पसीना बड़ा निकला ना सुबह से।